yesterday we have discussed about climatic controls. We have completed. वहाँ तक सब समझ में आ गया होगा सबका, ऐसा सब कुछ समझ में आ गया होगा सब कुछ. Today we will discuss about the factor affecting India's climate. मतलब कौन कौन से फैक्टर है जिसके कारण इंडिया का क्लाइमेट अफेक्ट होता है. ओके, so let us discuss factors affecting India's climate. So what are the factors? Let us discuss it one by one. Point number 1, that is latitude. Latitude. तो हमने कल क्लाइमेटिक कंट्रोल्स में 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स पढ़ा था ना. लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, और क्या था? रिलीफ फीचर्स और डिस्टेंस फ्रॉम द सी और ओशन करेंट्स. ये डिस्कस किया था. अब इंडिया को उनमें से कौन कौन से क्लाइमेटिक जो कंट्रोल्स हैं वो अफेक्ट करते हैं. सो फर्स्ट वन इज लैटिट्यूड. ध्यान दीजिएगा, कल यस्टरडे मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो है आधा जो पोर्शन है वो क्या है? ट्रॉपिकल है, और आधा जो पोर्शन है वो क्या है? सब ट्रॉपिकल है. ओके, इंडिया है बीचों बीच क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? पास होता है. और तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में जो जगह होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल मानते हैं जनरली. और उसके बाद वाला क्या होता है? सब ट्रॉपिकल. बस समझ आ रही है? केस स्टडी में डिस्कस्ड. सो इंडिया का जो है आधा पार्ट क्या है? ट्रॉपिकल है, और आधा क्या है? सब ट्रॉपिकल है. तो उसका प्रॉपर्टीज यहाँ पर मिलता है ना. कोई दिक्कत? अब क्या होता है? तो लैटिट्यूड क्लियर है ना, इसीलिए हमारे देश में गर्मी रहती है ना, और धूप मैक्सिमम आता है. सेकेंड वन कि इंडिया को एल्टीट्यूड कैसे अफेक्ट करता है. एल्टीट्यूड जो है कैसे अफेक्ट करता है. तो होता क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे देश के नॉर्थ में, हमारे देश के नॉर्थ में जो है हिमालय जो है आपको मालूम होना चाहिए. द हिमालयास, हिमालयास के बारे में हम थर्ड चैप्टर में पढ़े, डिटेल में पढ़े हैं. तो ये हिमालयास क्या करता है कि जो सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स आते हैं, उसको क्या करता है? ये रोक देता है. क्या करता है? तो इट स्टॉप्स कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया. ओके, अंडरस्टैंड? हिमालयास स्टॉप. इसके कारण क्या होता है? हमारे देश में बहुत ज्यादा ठंडा नहीं पड़ता है, कोल्ड विंड से हम लोग बच जाते हैं. एल्टीट्यूड भी क्लियर है. लैटिट्यूड कैसे अफेक्ट करता है, एल्टीट्यूड कैसे अफेक्ट करता है, इंडिया क्लियर है? यस सर. नाउ थर्ड क्लाइमेटिक कंट्रोल और द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया is pressure and wind system. That is pressure and wind. Pressure, and if you face any doubts anywhere, kindly ask me. Okay? Yes. So pressure and how does pressure and winds affect the climate of India? Let us try to see. Let us try to understand. First of all, हम लोग एक रफली जो है डायग्राम हम लोग इंडिया का बना लेते हैं. ठीक है? इंडिया क्या करते हैं? एक रफली एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, जो कि सही नहीं है, लेकिन आप लोग समझने के लिए ये समझ सकते हैं. ठीक है ना? ये रफ डायग्राम बनाया है. कोई दिक्कत? सपोज दैट ये इंडिया है. अब होता क्या है कि जो लैंड का पार्ट होता है इंडिया में, जो लैंड के ऊपर होता है उसके ऊपर कोई मॉइस्चर नहीं होता है. नो मॉइस्चर. लैंड के ऊपर क्या होता है? कोई मॉइस्चर नहीं होता है. And the wind that come from the land, they do not contain any moisture. Okay? क्यों मॉइस्चर नहीं होता है? क्योंकि हमारा देश गर्म है. बात समझ आ रही है? तो उसके ऊपर क्या होता है कि हवा में वो मॉइस्चर नहीं ले पाता है, पानी नहीं पाता है. मॉइस्चर का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर. लैंड के ऊपर जो हवा होते हैं, है ना, जो विंड्स होते हैं, उनमें वाटर नहीं होता है. सो मॉइस्चर इज इनसाइड द सेम विंड व्हिच कम ओवर द ओशन और वाटर. तो जो समुद्र से चाहे वाटर से जो ओशंस आते हैं वो क्या करते हैं? मॉइस्चर ले लेते हैं उससे. तो वाटर कंटेंट्स क्या करते हैं? विंड ले लेते हैं और लेकर के आते हैं. बात समझ आ रही है? तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर अगर हम बात करें समर में, ठीक है, तो ये जो जगह है हमारा पेनिनसुला इंडिया का, ये क्या है? पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है. इधर अरेबियन सी है, अरेबियन सी है, इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल है. और इंडिया के नीचे क्या है? इंडियन के नीचे क्या है? इंडियन ओशन. इंडिया के नीचे क्या है? इंडियन ओशन. इधर हो गया क्या? अरेबियन सी. इधर क्या हो गया?
बे ऑफ बंगाल और इंडिया के नीचे क्या है, इंडियन ओशन। तो यहां से समर में होता क्या है कि यहां से जो विंड्स जाते हैं इसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है। इसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है। बात समझ में आ रही है? सो ये जो मॉइस्चर लेकर के जो विंड्स ले जाते हैं इसी को हम लोग मानसून विंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, मानसून विंड्स। आप देखते हैं ना कि लगभग जो है जून के स्टार्टिंग में साउथ में हमारा मानसून आना शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो ये समर में क्या होता है कि यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। क्या होता है, हाई प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर एरिया है। क्यों हाई प्रेशर के बारे में स्टडी हम लोग डिस्कस किए थे कि हाई प्रेशर किसे कहते हैं, जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ विंड्स ज्यादा हो। बात समझ आ रही है? लैंड पर कंसंट्रेशन ऑफ विंड ज्यादा होता नहीं है, वो क्या होता है, ऊपर चला जाता है गर्मी से। ठीक है? और यहाँ पर क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ विंड ज्यादा है और इसमें एयर में मॉइस्चर भी होता है। तो ये समर में क्या होता है, यहाँ से यहाँ जाता है क्योंकि यहाँ पर लैंड में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। क्या होता है, लो प्रेशर होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर कभी भी विंड मूव करता है, ये मालूम है ना? कोई डाउट्स है? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर एंड विंड सिस्टम कि जो लैंड है उनके पास कोई भी मॉइस्चर नहीं होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, लो प्रेशर बनाते हैं। और जो विंड्स होते हैं हमारे वाटर बॉडीज के ऊपर जनरली दे कंटेन मॉइस्चर और ये हाई प्रेशर बनाते हैं। तो विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्रिएटिंग रेनफॉल एंड they are also responsible for monsoon in our country also. Any problem? So they are also called monsoon winds because they contain moisture and they are responsible for creating the monsoon. Any problem? No. Okay. If you have any problems, then you can ask. Okay. So let us move further. Now, I think jet stream is not in your syllabus, no, this time. Yes, sir, it is. No, sir. Okay, it is not in your syllabus. No, sir. So should we omit or should we discuss it once? Jet stream. We should discuss. Okay. Let us discuss about the jet stream. Jet stream. इसको दिक्कत होती है बच्चों को थोड़ा सा समझने में कि भाई जेट स्ट्रीम है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए कि जेट streams are a narrow belt. Jet streams are a narrow belt of high speed westerly winds. High speed westerly winds which blows in troposphere. Okay? So you know that the atmosphere has different layers and one of the layer is troposphere. तो ट्रोपोस्फेयर में जो विंड ब्लो करते हैं ना उसी को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं, जो ट्रोपोस्फेयर में विंड ब्लो करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम। विदाउट है क्या? No, sir. अब होता क्या है जनरली, ध्यान से समझिएगा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये अर्थ हो गया है ना, दिस इज अर्थ, सपोज दैट दिस इज अर्थ। अब यहाँ पर जो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये क्या हो गया साउथ पोल। तो पोल्स के पास जो विंड्स ब्लो करते हैं उसको हम लोग पोलर जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, पोलर जेट स्ट्रीम। अब ध्यान दीजिए कि जो पोलर जेट स्ट्रीम है दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, so you don't have to study about this in class 9, understand? So what you have to study is subtropical jet stream that flows over India. तो इंडिया के ऊपर यहाँ से आपको मालूम है ना, इंडिया जो कंप्लीट नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो यहाँ पर एक विंड ब्लो करता है जिसका नाम क्या है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। क्या नाम है, इसका नाम नोट कर सकते हैं, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल jet streams flows over India, understand, or any doubts? So these subtropical jet streams, these flow over India and this is in your syllabus, understand? So what is jet stream? So jet stream are a narrow belt of high speed
वेस्टर्ली विंड्स व्हिच ब्लोज इन ट्रोपोस्फियर। और इंडिया के ऊपर से कौन सा दैट इज जेट स्ट्रीम फ्लो करता है वो? इंडिया के ऊपर से सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम फ्लो करता है। अंडरस्टैंड? सो अगर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि दैट इज कौन सा जेट स्ट्रीम इंडिया के ऊपर से फ्लो करता है, तो क्या नाम लिखेंगे आप लोग? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब होता क्या, ध्यान दीजिए कि विंटर में और समर में इसका पोजीशन क्या होता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का। तो विंटर में क्या होता है, ये हिमालय के साउथ में फ्लो करता है, यू नो दैट इज हिमालयाज आर व्हाट इज हिमालय? Himalaya is the mountain range which consists of so many mountains. Mount Everest, Kanchenjunga, है ना? So many mountains are there. तो हिमालय है। तो हिमालय जो है हमारा एकदम क्या होता है कि नॉर्थ से जो है ईस्ट डायरेक्शन में ये एक तरह से कंटिन्यूअस माउंटेन्स का श्रृंखला है ना? और ये विंटर में क्या होता है कि जेट स्ट्रीम साउथ ऑफ हिमालय फ्लो करता है। किधर फ्लो करता है? साउथ ऑफ हिमालय। जेट स्ट्रीम जो है वो किधर फ्लो करता है? साउथ ऑफ हिमालय। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं विंटर में कहाँ फ्लो करता है? साउथ ऑफ हिमालय। और समर में किधर फ्लो करता है? नॉर्थ ऑफ हिमालय। समर में किधर फ्लो करता है? नॉर्थ ऑफ हिमालय। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो जेट स्ट्रीम जो है नॉर्थ में फ्लो करेगा कब? समर में। और विंटर में कब फ्लो करेगा? साउथ में। ओके, एनी डाउट्स? नाउ